एंड्रॉयड या आईफोन फॉर गेमिंग भाई कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं आपको डिफरेंसेस सिमिलरिटीज बताऊंगा और लास्ट में आपने डिसाइड करना है कि विच वन इज बेटर फॉर यू। सबसे पहले एक डाउट जिसको क्लियर करना जरूरी है, गेमिंग का मतलब सिर्फ एफपीएस नंबर्स में नहीं होता। अक्सर लोग यूट्यूब पे देखकर बोल देते हैं भाई इस फोन में 120 एफपीएस सपोर्ट है, ये बेस्ट गेमिंग फोन है। लेकिन रियलिटी गेमिंग में चीजें बिल्कुल डिफरेंट होती है। गेमिंग का मतलब होता है स्टेबल परफॉर्मेंस, मतलब लॉन्ग टाइम तक एफपीएस सेम रहना, हीट कंट्रोल, बैटरी ड्रेन, टच रिस्पॉन्स, नेटवर्क स्टेबिलिटी और सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, यानी 6 महीने बाद फोन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। अब बात करते हैं एंड्रॉइड और आईफोन के बेसिक डिफरेंस की। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पावरफुल है, लेकिन दोनों का गेमिंग फिलॉसफी डिफरेंट है। एंड्रॉइड आपको पावर देता है, कस्टमाइजेशन देता है, गेमिंग मोड्स देता है और ऑप्शंस देता है मल्टीपल। आईफोन आपको ऑप्टिमाइजेशन देता है, स्टेबिलिटी देता है और स्मूथनेस देता है। एंड्रॉइड बोलता है कि लो भाई पावर जो मजे करो, और आईफोन बोलता है मैं सब कुछ खुद मैनेज कर लूंगा। अब प्रोसेसर की बात करते हैं, क्योंकि गेमिंग का जिसमें प्रोसेसर और सीपीयू जीपीयू मेन रोल प्ले करते हैं। एंड्रॉइड साइड पे आज मार्केट में आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, 8 Gen 3, डायमेंसिटी 9200, 9300 और नए फोन्स में 9400 तक मिल जाता है। आईफोन साइड पे एप्पल के ए सीरीज चिप्स होते हैं, जैसे A15, A16 और A17 प्रो। पेपर पे अगर देखा जाए तो एंड्रॉइड के प्रोसेसर ज्यादा कोर्स, ज्यादा जीपीयू पावर और ज्यादा फीचर्स दिखाते हैं, लेकिन यहीं पे एप्पल का मैजिक स्टार्ट होता है। एप्पल अपना प्रोसेसर और अपना सॉफ्टवेयर दोनों खुद से डिजाइन करता है, इसलिए गेम्स आईफोन पे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। अब गेमिंग की बात करें तो एंड्रॉइड फोन्स में आपको स्मूथ एक्सट्रीम, एचडीआर एक्सट्रीम, 90 एफपीएस, 120 एफपीएस, हत्ता कि कुछ फोन्स में 144 हर्ट्ज का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टार्ट में एंड्रॉइड गेमिंग बहुत जबरदस्त लगती है, एफपीएस हाई होते हैं, ग्राफिक्स स्मूथ लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे 20 से 30 मिनट गुजर जाते हैं फोन गर्म होना शुरू होता है और एफपीएस धीरे धीरे ड्रॉप होता है। खास तौर पर मिड रेंज और बजट फोन एंड्रॉइड्स में यह प्रॉब्लम देखने को मिलता है। आईफोन पे पबजी का सीन थोड़ा डिफरेंट है। आईफोन पे आपको शायद 120 एफपीएस का ऑप्शन ना मिले, लेकिन जो एफपीएस मिलता है वो बहुत स्टेबल होता है। आप अगर 1 घंटा भी लगातार खेलो तो एफपीएस ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। इसी चीज को कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। प्रो प्लेयर्स इसीलिए आईफोन प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको परफॉर्मेंस में सरप्राइज नहीं चाहिए। अब टच रिस्पॉन्स की बात करें, जो कम्पिटेटिव गेमिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आईफोन का टच रिस्पॉन्स इंडस्ट्री में बेस्ट माना जाता है। शूट डिले, स्कोप ओपन डिले, मूवमेंट डिले सब बहुत स्मूथ होता है। एंड्रॉइड के हाई एंड फोन्स का टच रिस्पॉन्स भी अच्छा होता है, लेकिन बजट और मिड रेंज एंड्रॉइड फोन्स यहाँ पे नीचे रह जाते हैं। अगर आप कैजुअल गेमर्स हो तो फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप कम्पिटेटिव प्लेयर हो तो आईफोन का टच रिस्पॉन्स आपको क्लियरली फील होगा। हीट मैनेजमेंट पे आते हैं, यहाँ पे एंड्रॉइड थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एंड्रॉइड गेमिंग फोन जैसे एसुस रोग, रेड मैजिक, आईक्यू, Xiaomi के गेमिंग फोकस्ड मॉडल्स पे आपको लार्ज वेपर चेम्बर्स, मल्टी लेयर कूलिंग सिस्टम, हत्ता के बिल्ट इन फैंस भी मिल जाते हैं। इस वजह से फोन फिजिकली ज्यादा ठंडा रहता है और हाथ में कंफर्टेबल लगता है। आईफोन में कूलिंग सिस्टम इतना एग्रेसिव नहीं होता, इसलिए आईफोन गर्म ज्यादा महसूस होता है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस स्टेबल रहती है। बैटरी और चार्जिंग एंड्रॉइड का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड्रॉइड फोन्स में आपको 5000 mAh तक बैटरी मिल जाती है और चार्जिंग 70 वाट, 100 वाट, 120 वाट तक होती है। मतलब फोन डेड भी हो जाए तो 20 से 30 मिनट्स में दोबारा रेडी होकर स्क्रीन ऑन टाइम प्रोवाइड करता है। आईफोन में बैटरी छोटी होती है और चार्जिंग स्लो होती है, लेकिन iOS का ऑप्टिमाइजेशन बैटरी को ज्यादा एफिशिएंसी यूज करता है। फिर भी लॉन्ग गेमिंग सेशन के लिए एंड्रॉइड ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। अब बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और गेंशिन इम्पैक्ट जैसे हैवी गेम्स की। यह गेम्स एंड्रॉइड पे ज्यादा सेटिंग्स देते हैं, लाइक हाई ग्राफिक्स आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए हाई एंड फोन चाहिए। आईफोन पे ये गेम कम सेटिंग के साथ भी बहुत स्मूथ चलते हैं। पाकिस्तान प्राइसिंग यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर बन जाता है। एंड्रॉइड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको 50 से 80 हजार के अंदर एक बहुत अच्छा गेमिंग फोन मिल जाता है। आईफोन में अगर आपको प्रॉपर गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको आईफोन 13, 14 या 15 लेना पड़ेगा, जो पाकिस्तान में महंगा होता है और अक्सर नॉन पीटीए होता है। पीटीए प्रूव आईफोन गेमिंग के लिए और ज्यादा महंगा हो जाता है। नॉन पीटीए गेमिंग की बात करें तो गेमिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेटवर्क और हॉटस्पॉट इश्यूज आ सकते हैं। एंड्रॉइड यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है, डुअल सिम, हॉटस्पॉट, गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग सब इजीली हो जाता है। आईफोन थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड आप कह सकती हो। अब लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आते हैं, आईफोन यहाँ पे एंड्रॉइड को क्लियरली बीट करता है। आईफोन आपको 5 से 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट्स देता है, जबकि एंड्रॉइड फोन ज्यादातर 2 से 3 साल बाद स्लो होने लगते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म गेमिंग और स्टेबिलिटी चाहते हो तो आईफोन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चॉइस है। एंड्रॉइड और आईफोन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो।